अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में मुर्गियों से अंडों की अच्छी पैदावार लेने के सिलसिले में अहम मालूमात शेयर की जाएंगी। एक जवान पालक मुर्गी में जैसे ही तौलीदी निजाम बनना शुरू होता है तो आगाज में इस तरह की छोटी थैली बनती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता दूसरी थैलियों के साथ मिलकर ऐसे गुच्छे की मानंद दिखाई देगी। वक्त के साथ साथ इस सैक यानी थैली का साइज बढ़ता जाएगा और इसके साथ ही तौलीदी निजाम के इस हिस्से की भी नशोनुमा वाज़ेह तौर पे नजर आएगी जिसे ओविडक्ट का नाम देते हैं। यानी ओवरी और ओविडक्ट दोनों मिलकर मुर्गी के निजाम तौलीद यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तश्कील देते हैं। ये छोटे छोटे दाने यानी सैक्स बड़े होकर फॉलिकल्स यानी पटक की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। रोजाना की बुनियाद पे एक थैली इस गुच्छे यानी ओवरी से निकलकर ओविडक्ट की जानब जाती है जहां जर्दी पे छिलका बनने का अमल शुरू होगा और बिलाहर अंडे की सूरत में मुर्गी के जिस्म से बाहर निकलेगा। अच्छी ग़िज़ाइयत और बेहतरीन माहौल में रहने वाली मुर्गियां भरपूर मिकदार में अंडे देती हैं। मोल्टिंग के दौरान ये सैक्स यानी थैलियां सुकड़ जाती हैं और महसूस मुद्दत के बाद फिर से बड़ी होकर अंडों का हिस्सा बनती हैं। मुर्गी पे इकोलाई, साल्मोनेला या दीगर मोजरे सेहत जरसूमे हमलावर हों या मुर्गी बहुत ज्यादा मोटी हो जाए, जिस्म पे इजाफी चर्बी इकट्ठी हो तो रोजाना एक अंडा देने वाला अमल शदीद मुतासर हो जाता है। मतलब अंडों की कम पैदावार हासिल होगी। हर वो बर्ड सेटअप वो तमाम परिंदों की रिहाइश का है कि जहाँ पे परिंदों को मुर्गियों को दिन की औकात में कदरे खुली जगह मुहैया की जाती है, चाहे चंद मिनटों के लिए ही सही, ताकि जानदार इर्द गिर्द घूमकर वर्जिश करके अपने आप को तनाव से आजाद महसूस करें। पहले से ही जिस्म में मौजूद ग़िज़ा को जुज़्वे बदन बना लें, हजम कर लें। अगली खुराक का वक्त आने से पहले पहले अपने अजसाम में भूख इकट्ठी कर लें या रिहाइश का बर्ड सेटअप के अंदर ही वर्जिश के मौका फराहम हों तो ऐसे चिकन्स के अजसाम में फैट पैड्स यानी इजाफी चर्बी बहुत कम इकट्ठी होती है। और अगर इस तरह की सरगर्मी रूटीन बन जाए, मामूल बन जाए तो इजाफी चर्बी बिल्कुल ही इकट्ठी नहीं होती। और अगर किसी न किसी वजह से इजाफी मिकदार में चर्बी इकट्ठी हो भी जाए तो मुर्गियां इस तरह की सरगर्मियों से उसे हजम करने, डिजॉल्व करने में दुश्वारी का सामना नहीं करती। परों का गिरना मोल्टिंग के दौरान एक कुदरती अमल है जिसमें पुराने पर गिरते हैं और नए पर आते हैं। जब भी दिन की रोशनी का दौरानिया कम होगा, कम घंटे रोशनी दस्तयाब होगी तो ये मोल्टिंग का अमल शुरू हो जाता है और इस दौरान मुर्गियां अंडे नहीं देती। और ऐसा कुदरत की तरफ से होता है जिसमें अंडे देने वाली मुर्गियों को आराम का दौरानिया मुहैया किया जाता है। लेयर मुर्गियां चाहे वो कमर्शियल हों या घरेलू, पैदावार के पहले साइकिल में पहले मरहले में भरपूर मिकदार में अंडे देती हैं। 50, 60, 65 या 70 हफ्तों के बाद मुर्गियों को मोल्ट लगवाना एक अच्छी हिकमत अमली है ताकि फ्लाक अपने अजसाम से जाया शुदा ताकत को दोबारा इकट्ठा कर सके, जिस्म में भरपूर ग़िज़ाइयत मौजूद हो और अगले मरहले में पैदावार के दूसरे साइकिल में फिर से अच्छी मिकदार में इन मुर्गियों से अंडे हासिल हों। अक्सर आपको फ्लाक में इस तरह की मुर्गियां दिखाई देती हैं कि जिन्हें जिस्म से अंडा बाहर निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसी मुर्गियों की ओविडक्ट के आखिरी हिस्से पे अंडा फंस जाता है। ऐसी सूरत हाल को हम एग बाउंड का नाम देते हैं। जितनी ज्यादा देर ये कैफियत रहती है उतना उस मुर्गी की जान को खतरा होता है। अगर आप अपनी मुर्गियों को इस तरह की सूरत हाल से बचाए रखना चाहते हैं तो ये 4 पहलू बहुत अहम हैं। पहला, मुर्गियों के लिए मुनासिब जगह, दूसरा वर्जिश, तीसरा कैल्शियम की दस्तयाबी और चौथा रोशनी। जगह जितनी कम होगी, तंग होगी, उतना ही मुर्गियों को दाएं बाएं, आगे पीछे हरकत और सकनात में दुश्वारी पेश आएगी। वर्जिश कम होगी, मोटापा बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे मोटापा बढ़ेगा एग बाउंड के इम्कानात भी बढ़ते जाएंगे। चिकन्स की अमवात का आगाज भी होगा। अंडा जिस्म से बाहर निकालने के लिए एग शेल ग्लैंड को कैल्शियम भी दरकार होती है और अगर कैल्शियम ही मतलूबा मिकदार में दस्तयाब ना हो तो पट्ठों में इतनी ताकत ही नहीं रहती कि वो अंडे को बाहर निकालने में मदद कर सके। जिस वक्त आपके चिकन्स पट्टियों के मरहले पे होते हैं तो इस स्टेज पे अगर पट्टियों को जरूरत से ज्यादा रोशनी दस्तयाब हो, बालग होने से पहले ही इजाफी रोशनी दी हो
मुर्गियों का वजन ही पूरा ना हो लेकिन जिस्म में ओवरी और ओविडक्ट बनने लगे, मुर्गियां वक्त से पहले ही अंडे देने लगती हैं। ऐसी मुर्गियों में भी एग बाउंडिंग के केसेस ज्यादा दिखाई देते हैं। या अक्सर बेशतर ये होगा कि कुछ ग़िज़ाई अज्जा की कमी की वजह से बहुत बड़े साइज का अंडा देते वक्त या बिगड़ी शक्ल का अंडा देते वक्त या ओविडक्ट में इन्फेक्शन बन जाए, या फिर जहां पे मुर्गियां रखी हैं वहां खुड्डों नेस्ट वगैरह की तादाद कम हो, जगह न मिलने की वजह से मुर्गियां जबरदस्ती कुछ देर के लिए अपने जिस्म में अंडा रोक कर रखें, या मुर्गी का जिस्मानी वजन ही पूरा ना हो, तो इन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे भी अंडा फंसने जैसी सिचुएशन सामने आती है। जिस्म में इजाफी चर्बी की वजह से मुर्गियां कम अंडे देती हैं। इस इजाफी चर्बी को फैट पैड्स का नाम दिया जाता है। मुर्गियों का अच्छी मिकदार में वजन बढ़ना उस वक्त तक खुशायद है, हौसला अफजा है, जब तक मुर्गियां अंडे न देने लगे। जैसे ही अंडों की पैदावार का आगाज होने लगता है, तो फिर जिस्मानी वजन कंट्रोल में रखना और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने देना इसलिए जरूरी है ताकि इजाफी चर्बी इकट्ठी ना हो। क्योंकि अगर मुर्गी के जिस्म में चर्बी की मिकदार में इजाफा होना शुरू हो गया, तो बढ़ती हुई चर्बी अंडों की शरह पे मनफी असरात मरतब करेगी। मुर्गी का वजन कंट्रोल में रहे और चर्बी की इजाफी मिकदार इकट्ठी ना हो सके, इसके लिए आसान तराकीब शेयर की जा रही हैं। शेयर करता चलूं कि जब भी हम अपनी मुर्गियों को ऐसी खुराक दें जिसकी ग़िज़ाइयत का, न्यूट्रिशन का हमें इल्म ना हो, मिसाल है हम मुख्तलिफ घरेलू अजनास मिलाकर मुर्गियों की खुराक के तौर पे इस तरह से अमेज़ा तैयार करते हैं और उन्हें खाने के लिए देते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि इस ग़िज़ाई मरकब से कितनी एनर्जी और किस कदर प्रोटीन हासिल होगी। अगर तैयार करदा ग़िज़ा में मुनासिब तवाज़ुन ना हो, इजाफी प्रोटीन शामिल हो जाए, तो ऐसी खुराक इस्तेमाल करने से मुर्गी के पेट में मुख्तलिफ अज़ा के इर्द गिर्द चर्बी की मिकदार में रोज बरोज इजाफा होता रहता है। लिहाजा किसी एक ही ग़िज़ाई जुज़ को लंबे अरसे तक कसरत से इस्तेमाल ना करवाएं, ग़िज़ा में वैरायटी लाएं या ग़िज़ाई फार्मूला की मदद से मतवाज़न खुराक तैयार करके दें, या फिर तैयार शुदा बैलेंस फीड मतवाज़न खुराक खिलाएं। खुराक खिलाने के औकात मुख्तस ना हों तो तब भी जिस्म में फैट पैड्स बनने लगते हैं। मिसाल है, एक दिन सुबह की खुराक 6 बजे, दोपहर की ग़िज़ा 1 बजे तकसीम होती है, अगले दिन पहली फीड सुबह 7 बजे और दूसरी दिन 12 बजे देते हैं, तीसरे दिन पहली फीड 6 बजे और दूसरी खुराक दिन 2 बजे तकसीम करते हैं। तो ये वाली बेतरतीबी जिसमें खुराक टाइमिंग फिक्स ना हो, मुख्तस ना हो, हर रोज रद्दोबदल होता रहे, गाहे बगाहे औकात में तब्दीली करते रहें, तो इससे परिंदों के अजसाम में इजाफी चर्बी इकट्ठी होने लगती है। आपके पास मौजूद परिंदों की, मुर्गियों की जो भी नस्ल है, उनकी मांग दरकार जरूरियात के ऐन मुताबिक खास मिकदार में खुराक दें। यानी छोटी उम्र, दरमियानी, जवान और बूढ़ी मुर्गियों के लिए खुराक का बाकायदा शेड्यूल रखें और शेड्यूल के मुताबिक ग़िज़ा दें। खुराक की टाइमिंग यानी औकात और रोजमर्रा की बुनियाद पे ग़िज़ा की मिकदार में तब्दीली भी मुर्गी में फैट पैड्स का मूजब बनेगी। इजाफी चर्बी को खत्म करने के लिए रिहाइश गाह में फर्श से कदरे ऊपर की जानब इस तरह से डंडे लगाना जबरदस्त हिकमत अमली है। मुर्गियों को जिन बर्तनों में आप खुराक देते हैं, जैसे ही बर्तन खाली हों, फीडर्स ऊपर उठा लें या बाहर निकाल लें, या फिर आधी खुराक खिलाएं, बर्तन ऊपर लटकाएं, परिंदों को भाग दौड़ करने दें। आधे घंटे के बाद बर्तन फिर से नीचे करके खुराक का बकिया हिस्सा खिलाएं। इस तरह की सरगर्मियां मुर्गी के जिस्म में इजाफी चर्बी के इकट्ठा होने के अमल में रुकावट का बायस हैं, और ऐसी मुर्गियां अच्छी मिकदार में अंडे देती हैं जिनमें फैट पैड्स न बने हों। तंग जगह पे इजाफी मुर्गियां रखने लगती है। निज़ाम तौलीद, ओवरी, ओविडक्ट सही तरह से काम नहीं करते और मुर्गियां कम अंडे देती हैं। लिहाजा अंडों की अच्छी पैदावार के हसूल के लिए मुर्गियों को वर्जिश के, एक्सरसाइज के मौका फराहम करें। हफ्ते में कोई एक दिन मुख्तस कर लें कि जब आप अपनी मुर्गियों का वजन करें। चंद मुर्गियों का वजन करने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि फ्लाक का वजन पिछले हफ्ते की निस्बत बढ़ा है या कम हुआ है। खुराक कम करें या बढ़ाएं, यही फीड देते रहें या तब्दील कर लें। आया कि वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है
یا پہلے کی نسبت کم ہو چکا ہے، تو یہ تمام اہم فیصلے آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کو اپنی مرغیوں کا اوسط جسمانی وزن معلوم ہوگا۔ اگر وزن تیزی سے بڑھ رہا ہے تو چربی پرووینٹریکولس، گیزرڈ، نظام انہضام کے دیگر حصوں، اووری، اوویڈکٹ اور دیگر اعضاء پہ اس قدر زیادہ مقدار میں اکٹھی ہونے